हाँ हाँ, आराम से, आराम से, आराम से। हाँ देखना, सेकंड देख लो पहले। सेकंड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को टी मान लो। सेकंड वाले में एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लू, समझ जाओ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना डीएक्स। टू को मल्टीप्लाई डिवाइड देते, इसमें आएगा dt में अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर माइनस का टी अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस का टी इंटू डी टी। आना कुछ तो बोलो, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस टी, ठीक है, इसको मैं वाई स्क्वायर मान लू। ए स्क्वायर प्लस टी को क्या मान लेते, कितना वाई स्क्वायर। बात कम करो यार। तो डी टी इक्वल टू कितना आएगा, टू वाई डी वाई। अगर बात करने के लिए अगर मेरे से डिस्कस करवा रहे हो तो भाई मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट डिस्कस करने में तो मत करो, कोई इशू नहीं है मेरे को, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। करना है तो चुपचाप बैठे रहो। बनता, ठीक है, बनता वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर तो टू ए स्क्वायर। देखो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। असल में और कौन सा बोले थे, थर्ड। थर्ड में गौर करना, एक्स टेन इनवर्स एक्स का कितना होल स्क्वायर, एक्स इंटू कितना टेन इनवर्स ऑफ एक्स का कितना होल स्क्वायर। ये अपना सिंपल सी बात है, टेन इनवर्स एक्स वैसे भी गंदा दिखता है, तो एक्स को रख दो टेन थीटा, एक्स को टेन रख दे, फायदा टेन इनवर्स टेन थीटा कितना बनेगा थीटा, ये तुम्हारा कितना बनेगा टेन थीटा, और dx क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब गौर करना, थीटा स्क्वायर इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इंटीग्रेशन कर पाएंगे किसमें। गौर करो, इस वाली चीज का इंटीग्रेशन आसान है, टी डी टी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, तो थीटा स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर बाय टू माइनस थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर बाय तो है ना, है क्या, बोलो। टू से टू कटता, बचता क्या थीटा इंटू टेन थीटा के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये कैसे करें, का इंटीग्रेशन, देखो टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता है क्या, नहीं आता। टेन स्क्वायर थीटा का दूसरा कन्वर्जन फॉर्म क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, तो कर सकते हैं। माइनस थीटा का कितना आएगा बताओ, माइनस का थीटा स्क्वायर बाय टू, और बचा कौन सा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का करने के लिए वापस से बाय पार्ट लगा दूं, का इंटू टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में नहीं आता, तो टेन स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर माइनस वन, और वापस से इसमें क्या लगा दिया बाय पार्ट। नहीं, और बताओ और कौन सा, आठवां तो बता रहा हूं, आठवें में क्या था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आठवां नहीं आ रहा था क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना है वन प्लस का सॉरी नाइन प्लस का 16 साइन टू थीटा, ये ना।
और करना ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं अपन को हिंट दे रहा है कि भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तुम टी मान सकते हो, तो है क्या? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बोलो कितना होता है? 1 माइनस का साइन 2 थीटा होता है, नहीं होता? साइन 2 थीटा कितना आएगा? साइन 2 थीटा इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 1 माइनस का कितना? टी स्क्वायर। तो ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारा? dt, नीचे 9 प्लस का 16 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का टी स्क्वायर बन जाएगा dt अपॉन 25 माइनस का 3 स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा वाला फॉर्म बन गया? 1 अपॉन डिफरेंस रूट लॉग ऑफ छोटा अपॉन बड़ा, ऐसे कर सकते हो। आते कल तुम आते कल कौन स्कूल? हाँ आए तो हमने कौन से फाइनल वाले प्रैक्टिकल? आता क्या आए नहीं आया? और बताओ, और कौन सा है नहीं आया? नाइन्थ में गौर करना, नाइन्थ में क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 2 को मैं ब्रेक कर लू, कैसा? 1 प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ कितना? 1 माइनस का कितना? एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन दिस, एक ही बनेगा, बोलो, और एक दिस अपॉन दिस, एक अंडर रूट से अंडर रूट कटता, से कटता, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का एक्स। इसका इंडिकेशन करने के लिए याद है लीनियर रूट कॉर्टेक, रूट कॉर्टेक 1 प्लस एक्स को क्या रखोगे? 1 बाई टी। लीनियर अंडर रूट लीनियर दिख रहा है तो नीचे लो क्या मान लो? टी स्क्वायर। इस वाले के लिए 1 प्लस एक्स को क्या मान लेना? टी। और कौन सा, कौन सा? बस 12th, 12 नहीं है क्या? 12 बताना है क्या? 12 दिखना, 12 अच्छा बन गया होगा। एफ प्लस एफ डबल डैश इंटू साइन एक्स है ना, एफ इंटू साइन एक्स अलग कर लू, एफ डबल डैश इंटू साइन एक्स अलग कर ले, और करो। देखो यहां एफ दिख रहा है, यहां एफ डबल डैश दिख रहा है, तो इसको तुम कुछ कुछ ऐसा बना सकते हो, जब मैं बाय पार्ट्स लगा दूं और इसको डिफरेंशिएट करते चलूं, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है? कट जाता है, ये चेक कर लेते हैं। इसमें बाय पार्ट लगाए, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, और करना एफ कांस्टेंट, साइन कंडीशन माइनस का कॉस, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश साइन कंडीशन माइनस का कॉस, फर्दर बाय पार्ट लगाएं, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, एफ डैश कांस्टेंट, कॉस का इंडिकेशन साइन, एफ डैश का डेरिवेटिव एफ डबल डैश कॉस का इंडिकेशन प्लस साइन। और बताओ 11th वाला कैसे किया? 11th वाला कैसे किया? तो इसका डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, इसमें क्या करें? एक बार -1 छापा और एक बार क्या छापा? +1, ठीक है था ना? गलत है वो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा -1 से 0 और 0 से 1, कि ये जो फंक्शन है e टू द पावर 1/x वाला, वो 0 पे देखो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर तुमने डायरेक्टली लिमिट -1 से 1 अगर रख दी होगी तो वो आंसर गलत है।
मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ता। हाँ, तो बोलो भाई 9 कैसे गया, तो 9 तो हो गया, 14 कर पाए, 1/2, 14 का कह रहे हो ना, 14 कर पाए थे, जीपी बन गया होगा। आगे चले, सब्जेक्टिव में और कोई डाउट पूछ लो, तो बोले 13 एक्स इंटू एफ डबल एस, 13 देखना, थर्टीन में एक्स इंटू एफ डबल डैश, ये है ना 0 से 1, बाय पार्टी लगा दो, पढ़ लगाए, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स है ना, नहीं देखो देखो देखो, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, देखो ये तो बहुत ही गंदा होगा, लेकिन टेन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स एक्स में लिख सकता हूं क्या, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 1/√1 प्लस का कितना, एक्स का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा एफ आ गया, थोड़ा बहुत। अब इसको करने के लिए और करना, बाय पार्ट लगा दो, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल, बोलो एक्स इंटू एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 1 एफ डैश, और एफ डैश का फर्दर इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा एफ, और एफ तो ये आ ही चुका है, √1 प्लस का कितना, एक्स का स्क्वायर, बोलो एफ डैश के लिए इसका डेफिनेशन 1/t का माइनस 1 अपॉन कितना, टी स्क्वायर, रूट एक्स का 1 अपॉन कितना, 2 रूट एक्स, तो कितना 2x, अब दें ये कितना आएगा, x इंटू माइनस ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, इंटीग्रेशन चल नहीं रहा, मैंने क्या क्या कर दिया, वैसे मैंने एफ ऑफ एक्स कैसे निकाला, कॉस ऑफ टेन इनवर्स था, बट अपन को कॉस ऑफ कॉस इनवर्स पता होता है, अच्छा होता है, तो इस टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया ट्रायंगल की मदद से, एफ मिल गया, पाइपेट लगा दिया, तो इसका इंटीग्रेशन आसान होगा, इसका डेफिनेशन आसान है, नहीं तो यहाँ आगे ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, तो 15 का, 15 का आगरा, 15 का दिल्ली, पता नहीं यार, एक्स को टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर मान लो, ये नहीं कर पाए, दिल्ली 17 का, बॉम्बे, बॉम्बे क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, एक्स को 1/t मान ले, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है, एक्स को 1/t मान लो, 18 का, 18 का दिल्ली क्यों, आगरा रहा था, चांद, क्या दिक्कत है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, टी स्क्वायर, इधर से कितना x है, कौन सा फॉर्म हो गया, लॉग का, लॉग ऑफ टी, टी की dx है ना, लॉग ऑफ टी प्लस एज इट इज, तो कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक, x छापो, लॉग ऑफ
एक्स प्लस 2x स्क्वायर 2x माइनस 0 छापो, माइनस से कितना log x कट गया क्या? हाँ कट गए तो log ऑफ 1 प्लस रूट 2 आ गया, कांस्टेंट आ गया तो हाँ कांस्टेंट आ गया ना। तो देखो जीरो रखने में कोई दिक्कत है नहीं, जीरो से जीरो करोगे तो जीरो आएगा। तो डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। आगरा ये हमेशा तो डिफाइंड है लॉग वाला। 19 का 19 का फिर बताओ। 19 देखना, 19 देख लो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन x जो कितना d। हमें इसको दूसरे इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हर ऑप्शन में देखो sin x दिखेगा तुम्हें। तो ऑब्वियसली मुझे इनवर्स फंक्शन को हटाना है और इनवर्स फंक्शन को हटाने के लिए x को क्या रखूं? x को tan रख दे। हमें इनवर्स फंक्शन को हटाना है तो x को tan थीटा रखूंगा तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा बनेगा। तो कितना बनेगा? tan थीटा dx क्या बनेगा? x स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन अपॉन कॉस, एक कॉस एक से कटता, एक कॉस नीचे आता, क्या बचता? थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट की बात करें तो x की लिमिट 0 से बनती, तो tan थीटा 0 कब होता है? 0 पे। tan थीटा 1 कब होता है? बाय बाय क्या? बट देखो ऑप्शन में नीचे कहीं भी sin x इंटू कॉस एक्स तो नहीं दिख रहा, सिर्फ sin x दिख रहा है। तो इस कॉस को इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। 2 दे दूं, 2 थीटा अपॉन कितना बताओ? sin 2 थीटा करते। अब 2 थीटा को y मान लो, 2 थीटा को क्या मान लेते हैं? y। बोलो y और यहां से कितना होने का बताओ? sin y। और डी थीटा कितना होने का? dy बाय ये बनता क्या? क्या बनता? dy बाय 2 बनता ना। और थीटा की लिमिट क्या से क्या थी? 0 से पाई बाय 4। थीटा 0 रखो तो y कितना आएगा? 0। थीटा पाई बाय 4 रखो तो y कितना आएगा? पाई बाय 2। और देखो चाहे y लिखूं चाहे x लिखूं बात बराबर होता है, याद है? डमी वेरिएबल। नहीं मैं तुम ऐसे चीजों को कन्वर्ट भी इजिली कर सकते हो। लिमिट्स ध्यान रखना होती जाएंगी बार बार। नहीं है क्या? आगे चले। 19 का चेन्नई, 20 का ठीक है बॉम्बे, कौन सा? 20 रूट 10x रूट कॉट एक्स 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ 10x है। बोलो क्वीन लगाते, क्वीन लगाते तो क्या आता? 0 से पाई बाय 4 10x प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होने का बताओ? रूट कॉट एक्स। बोलो और करना, कॉट को मैं 1/√10 लिख दूं, एलसीएम लेते tan x प्लस 1 बाय रूट tan x dx। अब अंडर रूट के अंदर tan है, और करना मैं tan x को t स्क्वायर मान लू, कितना बताओ? sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना बताओ? 2t इंटू कितना? dt। तो dx कितना आएगा बताओ? 2t इंटू डी टी अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x क्या आएगा बताओ? t की पावर 4।
कन्वर्ट कर दे तो टी स्क्वायर प्लस 1 ये कितना बनता टी, यहां कितना बनता 2t अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। और ये तुम्हें कुछ अच्छा फॉर्म लगेगा, आया तो बाहर ले लू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। क्या करते थे, टी स्क्वायर से डिवाइड 1 प्लस 1 अपॉन कितना टी स्क्वायर, यहां कितना बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लिखा होता था टी माइनस 1 बाय टी का, इसको मैं लिख सकता हूं टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, -2 को काटने के लिए +2, टी माइनस 1 बाय टी को y रख दे, ऊपर क्या बन जाएगा dy, नीचे क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस 2। तो इसका आंसर कितना आएगा 2/√2 tan इनवर्स ऑफ y बाय √2, और y कितना है t माइनस 1 बाय टी, और t कितना था रूट ऑफ tan x माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ tan x। अब लिमिट छाप दो, लिमिट क्या आती है 0 से लेके π/4, 0 से लेके कितना π/4, π/4 रखो 1 माइनस 1 0, तो 1 माइनस 1 0 बनता ना, 0 प्लस रखते, 0 प्लस पे ये 0, 0 प्लस पर गौर करना 1 अपॉन 0 प्लस इन्फिनिटी, बट ये माइनस बैठा है तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ था लोअर लिमिट में, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट माइनस का π/2। देख लेना लफड़ा नहीं गया मैंने, क्या आंसर बॉम्बे है ना, लग नहीं रहा है सब, लास्ट से क्वेश्चन था वैसे √10x। चले इसका बॉम्बे, किसका नहीं 22 का, 22 का अगरा 23 का, ये तो वो लिखा है सेकेंड इनवर्स टी का, रेडियो लिखा है सीधा सीधा, अरे 20 कौन सा बोले 23 बोले क्या, 23 अच्छा था काफी। करना 1 प्लस का x का स्क्वायर ln x अपॉन x प्लस का x स्क्वायर ln x dx, ये था अपना। ठीक है, ना ऊपर नीचे में x स्क्वायर से डिवाइड दे रहा हूं, ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड देते 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, ये बनता नहीं बनता। अब देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स का होता, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ln x है एक माइनस 1 अपॉन एक्स दे दूं और एक प्लस 1 अपॉन एक्स दे दूं, और करो अलग अलग कर लूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस ln x। सोचो ये अगर t लिखा है, माइनस dt लिखा हुआ है, कितना जाएगा माइनस का लॉग t माइनस का लॉग 1 बाय एक्स प्लस ln x, ये आ गया। और देखो दिस अपॉन दिस कटता, वन कंडीशन कितना आता, कहां से कहां तक, 1 से e तक, आना नहीं आ रहा, e रख दे, बोलो लॉग ऑफ 1 बाय e प्लस 1 प्लस का कितना e माइनस 1 रख दे 0 0, कितना था 1 आता ना, कौन सा है क्या, तो माइनस ई माइनस 1 माइनस ई माइनस 1 और माइनस का लॉग ऑफ +1 बाय कितना e,
लॉग ऑफ ई प्लस वन माइनस लॉग ई, और लॉग ई कितना होता है, कट रह गया, वन कट गया ना, ई माइनस लॉग ऑफ ई प्लस वन, चलिए चलिए आ गया क्या बेटा, प्लस, सॉरी ये प्लस ही था ना, चलिए आएगा, अच्छा था, 23 का डेली, 24 का डेली, 25 का क्या? 25 देखना, अच्छा क्वेश्चन था। सपोज दैट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का बेसिकली इंटीग्रेशन की क्या दिया हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, मानते हो? पूछा क्या गया है मीन्स, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, सॉरी स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्वेश्चन देने वाले ने दे दिया कि भाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, ऑब्वियसली सी के साथ कुछ कुछ था। अब पूछा क्या गया है शांत, कि साइन टू एक्स अपॉन एक्स, बात कम करो, साइन टू एक्स अपॉन एक्स 1 से लेके 3 dx, इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है क्या होगा। तो देखना सोचते कैसे हैं, हमें इंटीग्रेशन किसका पता है, साइन एक्स अपॉन एक्स का, मीन्स यहां पे जो चीज है सेम चीज यहां होनी चाहिए, पता है? तो यहां पे देखो 2x है, तो मैंने कहा पहले भाई यहां 2x बना लेते हैं, मैं 2x को क्या मान रहा हूं, t मान रहा हूं, तो 2x को t मानूंगा तो फायदा क्या होगा, ये एज इट इज कुछ कुछ ऐसे ही बन जाएगा, dx कितना आएगा dt बाय टू, dx कितना आएगा dt बाय टू, टू से टू कट जाता, लिमिट भी लेकिन ध्यान पलट जाएंगी, x 1 से 3 था तो x 1 रखो तो कितना आएगा 2, 3 रखो तो कितना आएगा 6, लिमिट क्या आएगी 2 से लेके 6, बताओ। और sin t बाई टी का इंटीग्रेशन वही होगा जो sin x बाय x का होगा, क्या होगा f ऑफ t, लिमिट क्या रखोगे 2 से 6, f ऑफ 6 माइनस f ऑफ, ये नहीं आखिरी के अच्छे थे, देखें वापस भी नहीं आया होगा, अगर आ गया था, छब्बीस देखना, चांद, छब्बीस क्या है, समझ जाओ, एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स है, बात कम करो, जी ऑफ एक्स क्या हो गया 2 से लेके x टी डी टी अपॉन कितना 1 प्लस टी की पावर 4, है ना, पूछा क्या क्या है, एफ डैश टू पूछा गया है, चलो अच्छे से, तो एफ डैश टू पूछा गया है तो पहले एफ डैश एक्स निकाले, तो एफ ऑफ एक्स अगर ई की पावर जी ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हैं क्या होगा, बताओ, ई की पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, आना कुछ तो बोलो, अब हमें निकालना है कि एफ डैश टू, तो एक्स क्या पे टू छाप दे, ई की पावर जी ऑफ टू इंटू कितना जी डैश टू, अरे नहीं आ रहा, जी ऑफ टू कैसे निकालेंगे, जी ऑफ टू, तो जी ऑफ टू के लिए एक्स की जगह पर टू छापते, और टू से टू तक ही इंटीग्रेट करोगे तो आंसर कितना आता है, जी ऑफ टू, एक्स की जगह पर टू छापोगे, यहां एक्स की जगह पर टू छापो, तो टू से लेके टू तक के इंटीग्रेशन, तो एरिया अंडर कप क्या आएगा, जीरो आएगा, और हमें क्या चाहिए जी डैश टू,
और शायद मैंने इसका डेरिवेटिव शायद बताया और न्यूटन लेबनीज बताया था कभी क्या? जी डैश एक्स हम निकाल सकते हैं। याद करो टी की जगह पर पहले एक बार एक्स रख दे, एक्स अपॉन 1 + x⁴ और जो तुमने रखा था उसका डेरिवेटिव -2 को रखोगे फिर उसका डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आता? जी डैश एक्स जी डैश 2 कितना आएगा? 2/, तो 0 हो गया तो e⁴ 1। आंसर कितना आया? 2/। मैं करा कैसे? सीधा इसको डिफरेंशिएट किया तो एक g(2) चाहिए था, एक g'(2) चाहिए था। g(2) के लिए सीधे यहां छाप दिया, उसमें जुगाड़ दिया था, जो बन गया। g' निकालने के लिए न्यूटन लेबनीज कुछ बनना ही नहीं बन रहा। तो इसका बॉम्बे दिल्ली, इसका बॉम्बे दिल्ली आया, क्या होगा? चलो गौर करना। 27 में तुम लोगों ने कैसे किया? ऐसे ट्रायल से किया? वही मैं कह रहा हूं कैसे किया? f(x)=f' का होल स्क्वायर। गौर करो, तो f'(x) को मैं अपने √(f(x) लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। हाँ? कभी भी तुम्हें अगर f'(x) और f(x) में रिलेशन पता है, कभी भी तुम्हें f'(x) और f(x) में रिलेशन पता है, ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो हो गया। क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। dx पता है, y पता है, सिंपल सी बात है। अब अगर f'(x) और f(x) में तुम्हें रिलेशन पता है और f(x) फाइंड आउट करना है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? f'(x) और इस √f(x) को नीचे भेज दू, dx का मल्टीप्लाई कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, अभी भी तुम्हें अगर f'(x) और f(x) में रिलेशन अगर मिल जाए तो समझ जाना तुम f(x) निकाल सकते हो। बस तुम्हें वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करेंगे? इसको मानो t, तो ये क्या बनेगा? dt/√t कंडीशन कितना आएगा? 2√t और 1 कंडीशन x प्लस f(x) क्या जाएगा? x प्लस c बाय 2 का। अब पक्का उसने c निकालने के लिए कुछ कंडीशन दी होगी। देखो f(x) dx कंडीशन 0 से 1 दे रखा है, 19/2 है। तो f(x) dx कंडीशन मतलब x प्लस c का होल स्क्वायर बाय 4 का इंटीग्रेशन 0 से लेके कितना 1 दे रखा है। मैं बताओ 19/12। इस कंडीशन कितना आएगा बताओ? x प्लस c का कितना होल क्यूब बाय कितना 3, तो ये कितना आएगा? 19/3। 3 कटता, ठीक है ना? मैंने छापेंगे ना 1 1 छाप दें। 1 प्लस सी का कितना होल क्यूब माइनस 0 छापो x की जगह पे का क्यूब, इस इक्वल टू कितना 19। सी क्यूब से सी क्यूब कटता, 3c² प्लस का कितना 3c प्लस 1 इक्वल टू 19। c² प्लस c इक्वल टू कितना 6। c² प्लस c माइनस का 6 इक्वल टू 0। c इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस का 2। f(x) क्या क्या आ गया? x-3/2 का होल स्क्वायर और एक x+2/2 का ये होंगे। कैसे में आया?
तो हमेशा दिमाग में एक चीज सेट रखो कि एफ डैश एक्स और एफ ऑफ एक्स में रिलेशन बताया है, तो हम एफ ऑफ एक्स सीधा इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। और बताया आगे नहीं, लास्ट और कई बार आ चुका है, अच्छे समझना। ठीक है, बस 28 ध्यान से देखना। 28 में एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 1 से x log t अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी। बोलो, तो मैं x की वो वैल्यू बतानी है ताकि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, देखना इनको कैसे करते हैं। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये प्लस ये 2 आ जाए। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 से लेके x log t अपॉन 1 प्लस टी इंटू डी टी। मानते हो? एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स तुम कैसे लिखोगे, और 1 अपॉन एक्स कैसे लिखोगे, रिप्लेस x बाय 1 अपॉन एक्स इन दिस फंक्शन। तो x को 1 अपॉन एक्स रिप्लेस करो, तो यहां तुम्हें x कहां दिख रहा है, यहां पर x को बस तुम क्या कर दोगे, 1 अपॉन एक्स से क्या कर दोगे, रिप्लेस। गौर करना यहां अंदर कोई चीज नहीं आएगा, t का फंक्शन है ना, तो बस x को 1 अपॉन एक्स से रिप्लेस किया है। अब क्या मैं इन दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन कर सकता हूं क्या, मैं इन दोनों कंबाइन कर सकता हूं क्या, कर सकते। इसकी लिमिट अलग है, इसकी लिमिट अलग है, लेकिन जब तक कंबाइन नहीं करूंगा कुछ नहीं कर पाऊंगा। कंबाइन करने के लिए अब मुझे इसकी लिमिट को 1 से x बनाना है, इस 1 अपॉन एक्स को x बनाना है। बताओ मैं किसको किससे सब्स्टिट्यूट करूं ताकि जब लिमिट बदलेंगी तो ये वापस से x ही बन जाए। सोचो मैं t को रिप्लेस कर दूं 1 अपॉन y से, क्या फायदा होगा। t की लिमिट अभी कितनी है, 1 से 1 अपॉन एक्स है, t1 रखोगे तो y कितना आएगा 1, t 1 अपॉन एक्स रखोगे तो y कितना आएगा, और बाकी चीजें dt कितना आएगा, -1 बाय वाई स्क्वायर इंटू कितना डी। रिप्लेस कर दे पूरा, लॉग ऑफ 1 बाय वाई, dt कितना बनेगा, माइनस का 1 बाय वाई स्क्वायर टू डी वाई, 1 प्लस का 1 बाय वाई। तो ये बनता आ रहा नहीं आ रहा, एक वाई से एक वाई कटता, इस log 1 बाय वाई को ऊपर ले जाऊंगा तो एक -1 बाहर आएगा, तो उस माइनस से माइनस कट जाएगा, पा रहे हो, कितना आएगा y प्लस 1 इंटू कितना, यहां तक आया, यहां तक कोई दिक्कत। अब गौर करो, अब मैं इस एक्सप्रेशन में दोबारा से आकर आऊं, ये क्या लिखा था, 1 से लेके x log t अपॉन 1 प्लस का कितना t dt लिखा था, ये क्या बन गया, 1 से लेके x क्या बन गया बताओ, log t अपॉन t इंटू t प्लस 1 इंटू डी टी। लिखा है क्या, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, गड़बड़ कर दिया क्या, सही लिखा है, बताओ। तो y एक डमी वेरिएबल ही तो है, याद करो, डमी वेरिएबल ही तो होता था, चाहे इसको y लिखूं चाहे t लिखूं क्या फर्क पड़ना है, t लिख दिया। अब सोचो दोनों की लिमिट कैसी है, सेम, इंटीग्रेशन कॉमन ले लो,
एलसीएम क्या था 1 + t इंटू टी लॉग टी ऊपर से क्या था कॉमन ऊपर कितना बचेगा बताओ t + 1 क्या जुगाड़ दिखा टी बन गया तो इसको m मानो कितना लिखा है dm स्क्वायर बाय 2 लॉग टी का होल स्क्वायर बाय x लॉग x का होल स्क्वायर बाय 2 1 रखोगे तो कितना आएगा 0 और इसकी वैल्यू हमें करनी कितनी थी 2 लॉग x की वैल्यू कितनी आएगी +2 और -2 तो x की वैल्यू कितनी आएगी e की पावर 2 और e की पावर 2 है थोड़ा बहुत है सब तो हमने सोचा कैसे पहले हमने कहा कि भाई इंटीग्रेशन कंबाइन नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि लिमिट अलग है इसको x करना है तो इसको x करने के लिए क्या करूं इस t को 1/y से रिप्लेस कर दो जैसे हमने वो किया बढ़िया फंक्शन मिल गया अब जब इन दोनों को जोड़ा बढ़िया कटपट की चीजें अच्छी नहीं okay? आगे लास्ट का कितना है चेन्नई और दिल्ली दिल्ली आ गया ना और भी कुछ दिया था क्या हाँ C2 नहीं थी मैंने अभी तक हाँ क्यों नहीं दी कोयल C2 नहीं दी मैंने तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी नहीं दिया चलो कोयल डेफिनेट के तो पढ़ लेते थोड़ा बहुत हो गया DCT पूरी कर लेना DCT2 कर लेना ठीक है DCT2 सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे से करना खासकर जिसमें रूल्स वाले क्वेश्चन हो है ना क्लास में कहां तक हो गया था क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे ना आगे चले दोस्तों बात नहीं करो आगे लिखना इंटीग्रेशन ऑफ log sin x dx 0 से लेके π/2 ऑफ log sin x dx 0 से लेके π/2 मान लो मैं इसकी वैल्यू निकालनी होती कौन बताएगा इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा आंसर पॉजिटिव आना नेगेटिव क्या कहते हो नेगेटिव क्यों कि 0 से π/2 में sin x की वैल्यू 0 से बन जाएगी और 0 से 1 में log का आउटपुट कैसा आता है नेगेटिव इसका ग्राफ नेगेटिव में बनता तो एरिया अंडर कर्व कैसा आता नेगेटिव आता क्या इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या अरे हमें log x का इंटीग्रेशन ही आता है वही बड़ी बात है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस का x होता है पक्का रूल लगेगा तो क्वीन लगा देते हैं क्वीन लगाते तो i इक्वल टू कितना था
0 से पाई बाय 4, लॉग ऑफ कितना साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, और पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना नहीं बताओ cos एक्स। क्या इससे कुछ फायदा हुआ? क्या इससे कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है क्या? फायदा? टू का मल्टीप्लाई बाय 2, लॉग ऑफ कितना बनेगा साइन 2x माइनस लॉग 2, बोलो बोलो। ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 4 ln साइन 2x माइनस ln 2 का इंटीग्रेशन 0 से कितना पाई बाय 4। तो आया? आ रहा नहीं आ रहा? आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी आगे बताओ? ये और ये, देखो इसके लिए तो मिल जाएगी उनको, कितना बनेगा माइनस का पाई बाय 4 log 2, ये बनता नहीं बनता? अब ये फंस गया। क्या इसकी वैल्यू कुछ अच्छी है क्या? इसको देखो और इसको देखो, क्या दोनों सेम है क्या? क्या दोनों सेम है क्या? वापस से कह रहा हूं, क्या दोनों सेम है क्या? दोनों, ये आई है तो ये कितना होगा आई ही होगा, है ना? क्या एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हो? ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां साइन के साथ एक्स है, यहां भी साइन के साथ एक्स या टी बना लो, तो बना सकते हो, तो बनाते 2x को क्या मानते t, तो 2x को t मानोगे, 2x को t मान ले, तो 2x को t मानोगे तो ds कितना बनेगा dt बाय 2। लिमिट देखो, x की लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 4, तो x 0 रखोगे तो t 0, x पाई बाय 4 रखोगे तो t पाई बाय 2। आया? तो इसको जब मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा तो कितना बनेगा 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन t, और dx क्या बनेगा dt बाय बाया, मीन्स ये अगर तुम्हारा i था, ये i बाय 2 आया। और इसको यहां पहुंचा दूं i बाय 2, i बाय 2 इक्वल टू माइनस का पाई बाय 4 लॉग 2, i विल बी इक्वल टू माइनस का पाई बाय 2 लॉग, ये रिजल्ट आज से हम लोग याद रखेंगे। लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से कितना पाई बाय आता है माइनस का पाई बाय 2, है ना? मैंने करा क्या?
मैंने देखा ये कुछ log sin x था, ये log कुछ sin 2x था। इसको मैं इसके फॉर्म में बना सकता हूँ, बस 2x को t से रिप्लेस कर दें। क्या? अब अपना दिमाग है, दौड़ाते हुए बताओ। cos x dx 0 से π/2 आएगा। आएगा सेम आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, आधा आएगा, डबल आएगा, क्या कहते हो? जो तुम कहोगे वही लिख दूंगा। पॉजिटिव आएगा तो मन नहीं करता। चलो यार, अभी सिखाया था ना, cos 0 से 1 होता है, log 0 से 1 में नेगेटिव देगा, पॉजिटिव कैसे आएगा? ठीक है, गौर करना, ये भी सेम ही आएगा। अब इसको समझने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका, इसमें किंग्स लगा दें। किंग्स क्या कहता है? ए से बी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन वही आएगा तो ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का आएगा। किंग्स लगाते तो इसकी वैल्यू अगर आई है तो आई को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, लिमिट बिना चेंज किए एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स, और ये कितना रहेगा 0 से π/2 लॉग ऑफ, बताओ कितना? हाँ, दूसरा तरीका होता कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग लगाओ। लॉग के अंदर तुमने साइन एक्स भेजा और साइन एक्स को इनपुट कहां से कहां दिया, 0 से π/2 दिया। लॉग के अंदर तुमने साइन एक्स भेजा और x की वैल्यू कहां से कहां भेजी, 0 से π/2। तो इस साइन एक्स ने इस लॉग को कौन कौन सी वैल्यूज इनपुट करी होंगी? ये सारी। अभी इस साइन ने ये वैल्यू दी होगी लॉग को, कभी साइन ने ये वाली वैल्यू दी होगी, कभी ये इसे वैल्यू, ये सारी वैल्यू तो दी होगी इसने 0 से π/2 के बीच में। अब यहां क्या पूछा गया है कि भाई लॉग cos x 0 से π/2 कितना होगा? cos x का ग्राफ जरा सोचो, 0 से π/2 में कैसा है? ऐसा है। तो इस cos ने इस लॉग को कौन कौन सी वैल्यूज दी होंगी 0 से π/2 में? ये सारी तो दी होंगी। जो जो इनपुट इसने दिए लॉग को, वही इनपुट कॉस्ट ने भी तो दिए, बस उल्टे ऑर्डर में दिए। उससे क्या फर्क करना, हमें तो सबको जोड़ना ही है। हाँ? नहीं है कैसे में, सिंपल सी बात है, साइन 0 से π/2 में जो जो हाइट दे रहा है वही तो हाइट कॉस्ट भी दे रहा है। अगर तुम ये फील कर पाओगे, तुम बहुत सारे रिजल्ट डायरेक्टली सोच सकते। अगला, डायरेक्टली बता सकते हो लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन से पाई कितना हो? पाई में कितना होगा? माइनस, या माइनस का पाई log 2 या माइनस का π/2 log 2 का 2 गुना। 0 से पाई में साइन क्या करेगा? 0 से पाई में तो जो जो हाइट इसने 0 से π/2 में दी होती, सेम टू सेम रिपीट करता π/2 से पाई में। जस्ट डबल ही तो आंसर आया था।
नहीं तो फिर तुम्हें फिर क्वींस वगैरह लगाना पड़ता। इन्हें समझ में आया तो फिर क्वींस लगा लो। दिस इक्वल टू 0 से π/2 log sin x प्लस log पाई माइनस एक्स, और log पाई माइनस एक्स ये कितना होता है, log sin x ही होता है। 0 से π/2 टू log, करोगे जितना थोड़ा सा नहीं सोच पा रहे तो। ये समझो log sin x log cos x का इन सब का इंटीग्रेशन हमें आ गया 0 से π/2 में क्या होगा। हाँ, हाँ, बस बात नहीं करो। मालूम था log ऑफ cos x माइनस sin x माइनस π/4 से π/4। नेक्स्ट टू लगाते हैं, कितना था बताओ, 0 से π/4 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स या था, तो एफ ऑफ एक्स ये रहता प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, तो बट साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बनेगा। लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग ए इंटू बी, लॉग कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये कुछ अच्छा होता है क्या, क्या होता है, लॉग कॉस 2x। कॉस 2x का फॉर्मूला ही तो होता है। ये तुम्हारा किस में रिड्यूस हो गया, लॉग ऑफ कॉस 2x, लॉग ऑफ कॉस 2, 0 से लेके कितना π/4। और देखो वैसे भी हम लोग 0 से π/4 तक का इंडिकेशन नहीं जानते थे, हम लोग से π/2 तक का जानते हैं मिनिमम। अब क्या करूं, हमें log cos x का भी तो इंडिकेशन आता है। यहाँ क्या है, 2x है, 2x को क्या मान लेते हैं, t, log cos t dx क्या बनेगा, dt/2, और लिमिट 0 से लेके कितना आता, π/4 आएगा, 0 से लेके कितना π/2। और log cos t का इंटीग्रेशन 0 से π/2 वही होता है जो log sin t का होता है, याद कर लिया था, -π/2 log 2। आंसर क्या आएगा, माइनस का π/4 n। बहुत ही सिंपल है। क्या? जाओ, आया नहीं आया, कितना,
इसलिए बात नहीं करो। फिर बताओ। बदली। ठीक किया। देखो जनरल सब्स्टिट्यूशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो ऐसा होता है एक्स को क्या मान सकते हैं बताओ, साइन थीटा। क्या कॉस थीटा कुछ ही मान ले। dx कितना था बताओ, कॉस थीटा डी थीटा। क्या बनता, लॉग ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस। dx क्या था, dx क्या था, कॉस थीटा डी। 0 से लेके 1 तक तो थीटा की रेंज क्या आएगी, थीटा की रेंज क्या आएगी। x जब 0 होगा तो साइन थीटा 0 किस थीटा पे होता है, x 1 है तो साइन थीटा 1 किस थीटा पे होता है, पाई बाय 2। आता नहीं आता भाई। देखो कॉस से कॉस कटता, एक 2 बाहर जाता, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस। लॉग कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 भाई माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 आएगा माइनस का पाई ln। बस बात नहीं करो, पता ना। t इंटू ई टू द पावर t। t इंटू ई की पावर माइनस टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t। तो क्या कह रहे हो, करने को ट्राई कर सकते हो, और करना थोड़ा सा मुश्किल है करना। काइंड ऑफ देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ही है, e की पावर माइनस टी को साइन थीटा मान ले। देखना e की पावर माइनस टी
इंटू -1 डी टी इक्वल टू कितना, कॉस थीटा डी थीटा, बोलो ई की पावर -t इंटू डी टी बनेगा माइनस का कॉस थीटा इंटू थीटा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अंडर रूट कॉस, बस बचा कौन, टी। अब टी को मुझे थीटा के टर्म में लिखना है, तो थीटा के टर्म में कैसे लिखूं, टी को थीटा के टर्म में लिखने के लिए लॉग ले लें, माइनस का टी इक्वल टू कितना, लॉग साइन थीटा, टी इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस ऑफ लॉग साइन। लिमिट की बात करें 0 से इन्फिनिटी, 0 रखो, टी 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 1, साइन थीटा 1 किस थीटा पे होता है, बाय बाय, इन्फिनिटी रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, साइन थीटा 0 किस थीटा पे होता है, 0। कॉस से कॉस कटता, लिमिट पलटते, एक नेगेटिव आता, कितना होता है, -π/2 log 2 प्लस π/2 ln2। क्या क्वेश्चन देखते साथ हम बता सकते थे आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, देखते साथ बता सकते आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। देखो 0 से इन्फिनिटी में टी पॉजिटिव, e की माइनस टी एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव, अंडर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्स के ऊपर ही बनेगा, इसका एरिया अंडर का भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। है ना, तो अगर दो ऑप्शन अगर है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला डिस्कार्ड कर सकते हैं आराम से। बात नहीं करो, ठीक है, ये लॉजिक सीखे सब लोग, आगे लिखना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से 2, मान लीजिए तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, टूल से कोई फायदा नहीं होगा, 2 + 1/2 5/2, 5/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो और गंदी बनेगी, ठीक है, ना। कभी भी अगर तुम्हें लिमिट्स कुछ ऐसी दिख रही हो, इसका रेसिप्रोकल है और इसका रेसिप्रोकल, इन टाइप के क्वेश्चंस में x को मान लिया करो 1/, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और तुम्हें अगर लिमिट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हुए दिख रहे हो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा, इसका करोगे तो ये बन जाएगा,
मैक्सिमम केसेस में जुगाड़ बन जाता है अगर तुम x को 1/t मान। देखते हैं इससे क्या फायदा होता। तो dx बनेगा माइनस का 1/t² डी टी। तो tan इनवर्स x को कैसे रिप्लेस करोगे बताओ? बाय t से। dx -1/t² इंटू डी टी से। यहाँ x को 1/t से, तो 1/t² माइनस का 1/t +1। और इसकी लिमिट 1/2 से 2 थी, इसकी लिमिट 2 से 1/2 आएगी। पाया नहीं आ रहा क्या? एलसीएम ले लें, t² से t² कटता, और tan इनवर्स 1/t को मैं cot इनवर्स t लिख सकता हूं क्या? सकता हूं क्या? तो क्योंकि ध्यान देना t पॉजिटिव है, 1/2 से 2 अगर बात करोगे तो पॉजिटिव है ना t, और t अगर पॉजिटिव होता है तो tan इनवर्स 1/t को हम डायरेक्टली cot इनवर्स t लिख सकते हैं। एक माइनस बचता, इस माइनस की मदद से मैं लिमिट को पलट दूं, तो आई कहां जाएगा? 1/2 से 2 cot इनवर्स t अपॉन कितना? t² माइनस t प्लस, अब क्या? फायदा हुआ। देखो इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर कैसा है? सेम। देखो t हो चाहे x हो, बात बराबर है, डमी वेरिएबल है, दोनों को ऐड कर दे, वो ऐड कर दो, दोनों को ऐड करते तो i प्लस आई कितना बनेगा? 2i। अच्छी बात है, दोनों की लिमिट भी कैसी है? सेम। तो डिनोमिनेटर दोनों का कितना था? x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ऊपर कितना बन जाएगा? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, अच्छा बन जाएगा π/2। बस बसता 1/quadratic। 1/quadratic कंडीशन अपन को आता करना क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो 1/a, 1/a tan इनवर्स ऑफ दिस बाय x की लिमिट कहां से कहां तक? 1/2 से लेके 2 तक। तो कटता, ये 2 नहीं चाहता, तो i इक्वल टू π/2√3। 2 रखो, 2 माइनस 1/2 3/2, उससे 2 कटता, 3/√3 √3 tan इनवर्स √3 π/3, 1/2 रखो 0, π²/6 t। बिल्कुल नहीं आया। है नहीं आया लॉजिक में। कभी भी अगर लिमिट्स में ऐसी दिख जाए, x इक्वल टू 1/t रख के ट्राई कर सकते हो। रेसिप्रोकल। है था
चले अगले देखो, बन रहा नहीं बन रहा? अगले लिखना 1/2 से 2 1/x साइन ऑफ 1/x x माइनस 1/, तो अब इससे देखो लिमिट्स अच्छी दिख रही है। x को 1/t से रिप्लेस कर दें तो ds कितना आएगा, -1/t² इन कितना dt। x को 1/t रखा तो ये कितना जाएगा t, यहां से कितना बनेगा 1/t माइनस का t, और ds क्या बनेगा -1/t² इंटू dt। लिमिट की बात करें तो ये 1/2 से 2 था तो ये 2 से 1/2 आ जाएगा। नहीं? ये i है, ये भी i ही होगा, क्यों? एक टी से एक टी कटता, इन दोनों को पलट दूं तो एक नेगेटिव आता, नेगेटिव से नेगेटिव भी कटता, और 2 से 1/2 स्क्वायर पलट दूं तो एक और नेगेटिव आता, 3 नेगेटिव तो एक नेगेटिव बचेगा। 3 नेगेटिव आ गए ना, एक नेगेटिव इसका, एक इन दोनों को पलटते, लिमिट पलटते, नेगेटिव तो एक नेगेटिव बच गया ना। ये भी आई है, ठीक नहीं है? कितना आंसर आ रहा है? जोड़ दे, जोड़ते तो कितना आता है 2i, लिमिट 1/2 से 2, तो यार है ना। कितना तो
गौर करना, जीरो और इन्फिनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1/0 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0। एक्स को रिप्लेस कर दो किससे? 1/t से। dx को -1/t² इंटू कितना? dt। 0 से इन्फिनिटी, तो 0 कब आएगा? इन्फिनिटी पर, तो है ना। तो x को 1/t, 1 + 1/t, 1 + 1/t²। और dx कितना आएगा? माइनस का 1/t², कितना? dt। एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते तो t² से t² कटता, t से t कटता, तो कितना आता? 1/t + 1 इंटू t² + 1 dt। और इस माइनस से लिमिट पलट ले, तुम्हारा क्या था? i। ये भी i है, ये भी i है, दोनों को ऐड कर दे, तो 2i = कितना आता? x + 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, x + 1 इंटू कितना? x² + 1 कटता। सो इसका कंडीशन कितना था? tan इनवर्स x π/2। तो 2i की वैल्यू π/2 आ गई, तो i की वैल्यू कितनी आएगी? π/4। यहाँ क्या पक्का? तो बताया नहीं यहाँ। तुम लोग को डिसिटी नंबर 2 पूरी करनी है, चलोगे ना? ठीक है, कल डिस्कस करूंगा मैं ना, कल डिस्कस करेंगे तो कल लेना है ना। आज आज कैरामेटिक्स की क्लास हुई थी ना, तो मैं जिनको मतलब समझ में आता है उनको कह रहा, पूछ रहा, आता हो तो नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो भी नहीं आएगा, तो कोई भी पढ़ाई नहीं आएगा तो नहीं। अब आया नहीं आया, आया ठीक है। बस वापस से मैं कह रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, बस PIQ की जो बुक है बस वो कर दो अच्छे से, 1-2 बार, 80+ नंबर आएंगे आराम से, बहुत इजीली।